गुड इवनिंग एवरीवन। आज की इस वीडियो हम लोग सॉल्व करेंगे कला वर्ग का प्रैक्टिस सेट। पूरे 50 प्रश्नों को हम लोग इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। 50 में से अगर आपके 18 प्रश्न सही हो जाते हैं तो आपकी कला वर्ग की तैयारी अच्छी है। और आज सुबह स्टडी प्लान की वीडियो आई है, 40 दिनों में आपको कैसे तैयारी करना है। उस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी उस वीडियो में मैं दिया हूँ। और आज यूपी जीके की फर्स्ट क्लास हुई है, उस क्लास को भी देखिएगा, पूरे क्वेश्चंस नोट करना है आपको। तो चलिए इस क्लास को स्टार्ट करते हैं। लास्ट में आपके जितने भी प्रश्न सही हों कमेंट बॉक्स में ज़रूर से ज़रूर अपना नाम और स्कोर बताइएगा। और भी क्लासेस अगर आप लोगों को देखनी है तो आप लोग प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। इन क्लासेस की अगर आपको फ्री में PDF डाउनलोड करना है तो आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल से ज्वाइन हो सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम है एजुकेशन मिसाइल। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल की लिंक दे हूँ, आप लोग ज्वाइन हो सकते हैं। यहाँ पे आप लोग क्लासेस का टाइमिंग देख सकते हैं। 9:30 बजे हिंदी लैंग्वेज की क्लास होती है, 2:30 बजे JK प्लस करंट अफेयर की होती है, शाम 7:30 बजे सब्जेक्ट एबिलिटी की क्लास होती है। ओके, चलिए सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया है? और इसमें ऐसे क्वेश्चंस हैं जो पहले की क्लासेस में मैं क्वेश्चंस करवा चुका हूँ, ठीक है। तो सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? फर्स्ट का राइट आंसर बताने का प्रयास करेंगे। बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा सभी लोग। सामान्य संतुलन सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो सामान्य संतुलन सिद्धांत जो है प्रतिपादित किया था लियोन वाल्सर ने। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए निम्नलिखित में से कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है? ऑप्शन देखिए, फिर आप लोग बताइए कौन सा डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है। जवाब देंगे सभी लोग। 52 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। यह बैंक द्वारा जारी किया जाता है, ये तो आपका सही है। यह धन के अभाव के कारण अस्वीकृत किया जा सकता है, ये आपका जो है नहीं सही है, ठीक है। बाकी यहाँ पे देख सकते हैं आपके ये सही हैं, बी वाला सही है। डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में यह एक परक्राम्य लिखित है एंड यह एक बैंकर चेक है, ये सही है। सी वाला आपका जो है डिमांड ड्राफ्ट के संदर्भ में सही नहीं है, ठीक है। चलिए सी वाला करेक्ट हो गया। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? अच्छा, राष्ट्रपति बनने की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत एग्जाम में पूछा जाता है। राज्यपाल की भी आयु 35 वर्ष होनी चाहिए, उपराष्ट्रपति की भी 35 वर्ष होनी चाहिए, अगर प्रधानमंत्री के पूछे तो 25 वर्ष। भारत के राष्ट्रपति के पद के लिए कौन सा पद दिलाता है? 53 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश जो है शपथ दिलाते हैं। ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। अच्छा, इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? सभी लोग कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे, सभी लोग जवाब देने का प्रयास करेंगे। इस समय भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन हैं? तो नोट कर लीजिए सभी लोग। NV रमन्ना, ठीक है। NV रमन्ना या ऐसा लिख सकते हैं आप लोग। ये कौन से क्रम के हैं? 48वें, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? निम्नलिखित में से किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? 54 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? तो अरस्तु या ऑस्टिन या डार्विन या मार्क्स, किसने संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत दिए थे? ऑस्टिन ने दिए थे संप्रभुता के अद्वैत सिद्धांत, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित घटनाओं का उनके घटना क्रमानुसार सही क्रम क्या है? यानी कि भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ, शिमला समझौता कब हुआ एंड पूना समझौता कब हुआ, कैबिनेट मिशन कब आया, ये आप लोग बताइए। कालक्रम अनुसार में आपको बताना। इसमें 55 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। जवाब देने का प्रयास करेंगे सब लोग। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, सभी लोग इस क्वेश्चन का जवाब देने का प्रयास करेंगे। 2022 में यूपी से बीएड करना है बेहतरीन अंकों के साथ। अगर आपको बीएड में एडमिशन लेना है तो बस आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, एक विश्वास के साथ जुड़े रहें। जितना मटेरियल आपको दिया जा रहा है उतना एक्सेप्ट करें, प्रॉपर आप लोग नोट्स जरूर बनाया करें, ठीक है। और रिविजन करते हुए चलेंगे आप लोग। तो यहाँ पे देखिए सबसे पहले देखिए क्या आया, पूना समझौता। पूना समझौता कब आया, कब हुआ? मतलब 1932 में, ठीक है। उसके बाद भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में हुआ, ठीक है। उसके बाद आपका हुआ शिमला सम्मेलन। शिमला सम्मेलन कब हुआ था? 1945 में, ठीक है। उसके बाद कैबिनेट मिशन 1946 में। तो ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, सी वाला, ठीक है। नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं।
वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है, स्टार लगा के नोट कर लीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार लगा के नोट करिए सभी लोग। वर्ष 1917 में महात्मा गांधी द्वारा चंपारण से कौन सा आंदोलन शुरू किया गया था? सत्याग्रह, चंपारण सत्याग्रह, ठीक है। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, चंपारण जिला है, ठीक है। इसे चंपारण सत्याग्रह के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जो चंपारण से शुरू हुआ था आंदोलन 1917 में, चंपारण सत्याग्रह से नाम से जाना जाता है, ठीक है, जो कि शुरू किया गया था महात्मा गांधी के द्वारा। चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? चीन सागर में आने वाले उष्णकटिबंधीय चक्रवात का नाम क्या है? टाइफून है, ठीक है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा देश स्कैंडिनेविया का हिस्सा नहीं है? 58 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। नॉर्वे इसमें देखिए है, स्वीडन भी है, डेनमार्क है, फिनलैंड स्कैंडिनेविया का जो है सदस्य नहीं, यानी कि हिस्सा नहीं है। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मवेशी घास निगलने के उपरांत उसे डॉट डॉट किस में संग्रहित करते हैं? किस में संग्रहित करते हैं मवेशी घास निगलने के उपरांत? तो उसे देखिए संग्रहित करते हैं प्रथम आमाशय में, ठीक है। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? 60 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर के विभिन्न अंगों का ऑक्सीजन वाहक है? तो वो है लाल रक्त कोशिकाएं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। आरबीसी, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? 120 दिन। ये भी बहुत पूछा जाता है, ठीक है। चलिए, और साथ ही इस क्लास में हम लोग बात करेंगे यूपी बीएड एंट्रेंस एग्जाम 2022 के बेस्ट बुक के बारे में, जो कि है चक्षु प्रकाशन की बुक। आप लोग इस बुक का कवर पेज देख सकते हैं, कला वर्ग की एसटीडी गाइड बुक है, यहाँ पे देख सकते हैं। इसमें आपको सभी सब्जेक्ट के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। इसमें आपको 2700 से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। 2017 से 21 तक के प्रीवियस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे। यह पुस्तक हर हाल में अन्य पुस्तकों से श्रेष्ठ है। यह पुस्तक आपको हर मार्केट पर बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। आप लोग इसे ऑनलाइन भी ऑर्डर करके घर बैठे मंगवा सकते हैं। यहाँ पे इसका एग्जाम पैटर्न देख सकते हैं एंड यहाँ पे इसकी विषय सूची देख सकते हैं, यानी कि बीएड एंट्रेंस एग्जाम का पूरा सिलेबस कवर किया गया है इस बुक में, यहाँ पे देख सकते हैं। और साथ ही इसमें 2021, 20, 18, 17 का पेपर भी आपको देखने को मिलेगा। हर क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, यानी कि एक क्वेश्चन में आपके 5 क्वेश्चन तैयार होंगे। तो बेस्ट स्कोर करना है तो इस एग्जाम में तो आप लोग इस बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं। हर मार्केट पर आपको चक्षु प्रकाशन की बुक मिल जाएगी। और साथ ही चक्षु प्रकाशन की जो है गाइड के अलावा बीएड एंट्रेंस एग्जाम की प्रैक्टिस सेट की भी बुक आती है, तो आप लोग प्रैक्टिस करने के लिए इनकी बुक ले सकते हैं। 39 से ज़्यादा प्रैक्टिस सेट की बुक में मिलेंगे क्वेश्चन एंड 5 सॉल्व पेपर इसमें भी आपको देखने को मिलेंगे। 15 प्रैक्टिस सेट आपको अलग से देखने को मिलेंगे। तो दोनों पुस्तकों की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आप लोग ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं, हर मार्केट पर आपको भी बहुत ही आसानी से मिल जाएगी। चलिए, इस क्वेश्चन का जवाब देंगे सभी लोग। सभी को गुड इवनिंग। सभी लोग वीडियो को लाइक कर देंगे, शेयर कर देंगे, और जितने भी लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो लोग सब्सक्राइब करके जुड़ जाएंगे, ताकि आगे आने वाली क्लासेस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। जो भी बीएड की अपडेट्स आए वो अपडेट्स भी आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी और ऑथेंटिक अपडेट आपको देखने को मिलेगी। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? 61 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। मानव शरीर के गुर्दे इनमें से कौन सा कार्य करते हैं? तो उत्सर्जन का कार्य करते हैं मानव शरीर के जो गुर्दे होते हैं। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है डॉट डॉट, तो किसकी वजह से वो जो है वंकित हो जाता है? 62 को जवाब देने का प्रयास करेंगे। जब प्रकाश किसी किनारे या किसी दरार से गुजरता है तो किसकी वजह से जो है वंकित हो जाता है? तो वह जो है विवर्तन की वजह से। किसकी वजह से? विवर्तन की वजह से वंकित हो जाता है। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, मरुस्थल में मरीचिका या मृगत तृष्णा बनने का मुख्य कारण क्या है? 63 का जवाब देने का प्रयास करेंगे भाई। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग बेहिचक कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इसके अलावा इंस्टाग्राम पे भी मुझे डीएम कर सकते हैं, आप लोग मैसेज कर सकते हैं, सभी का रिप्लाई मिलेगा। टेलीग्राम से जरूर ज्वाइन हो जाएं, वहाँ पे आपको बीएड की छोटी छोटी नॉलेज मिलती रहती हैं। मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का जो मुख्य कारण है वो है प्रकाश का अपवर्तन तथा पूर्ण आंतरिक प्रतिबिंब दोनों। यही जो है मुख्य कारण है मरुस्थल में मरीचिका या मृग तृष्णा बनने का कारण। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, FORTRN का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? बताइए, किसके लिए नहीं होता है? FORTRAN का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? 64 का भाई जवाब देने का प्रयास करेंगे। $64 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आंसर सोचने का ज़्यादा समय चाहिए तो आप लोग वीडियो को रोक भी सकते हैं।
FORTRAN का प्रयोग किसके लिए नहीं होता है? तो देखिए इसका प्रयोग ना चित्र बनाने के लिए होता है ना गणित संगणना के लिए होता है, यानी कि फर्स्ट और दोनों मतलब दोनों के लिए प्रयोग नहीं होता। इसका प्रयोग जो है कंप्यूटर में फोर्ट्रान भाषा के लिए जो है प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में लिखा था तो इसलिए आप लोग कंफ्यूज हो गए थे। चलिए बाकी है फोर्ट्रान। निम्नलिखित में से सबसे कमजोर बंध कौन सा है? सबसे कमजोर बंध कौन सा है? 65 का जवाब देंगे सभी लोग। सबसे कमजोर बंध कौन सा है? तो नोट करिएगा इस क्वेश्चन को। हाइड्रोजन बंध जो है सबसे कमजोर बंध है। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए इसमें आपको रिक्त स्थान भरना है। यहाँ पे अम्ल प्लस क्षारक बराबर यहाँ पे प्लस खाली स्थान है, यहाँ पे पानी है, तो यहाँ पे क्या आएगा ये आपको बताना है। 66 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। अम्ल, क्षारक और यहाँ पे आ जाएगा आपका नमक। ठीक है, तो डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। बिश्नोई आंदोलन जो है, अच्छा इसकी शुरुआत कहाँ से हुई थी? राजस्थान से। ठीक है, बिश्नोई आंदोलन इनमें से किसके विरुद्ध शुरू किया गया था? पेड़ों की कटाई के विरुद्ध जो है शुरू हुआ था बिश्नोई आंदोलन। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? सभी को पता होगा। 68 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का मुख्य लक्ष्य क्या है? विद्युत प्रदान करना? नहीं। LED बल्ब प्रदान करना? नहीं। LPG कनेक्शन प्रदान करना? बिल्कुल सही बात है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना का जो मुख्य लक्ष्य है वो है LPG कनेक्शन प्रदान करना, तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। टेलीविजन का आविष्कार किसने किया था? 69 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो टेलीविजन का आविष्कार कभी कभी JL दे देगा, JL बेयर्ड, तो बेयर्ड से याद रखिए। जॉन बेयर्ड यहाँ पे है तो यही सही हो जाएगा। टेलीविजन का आविष्कार यही किए थे। JL बेयर्ड भी आपको देखने को मिल सकता है। तो इस क्वेश्चन का डी वाला बिल्कुल सही जवाब है। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ अपने टॉपिक वाइज क्लास में। वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 70 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो वॉलीबॉल की एक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 होते हैं। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ पे कुछ मंदिर हैं और भगवान के नाम है एक तरफ। कौन सा मंदिर किस भगवान से संबंधित है ये आपको बताना है। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो लिंगराज मंदिर, इसको याद रखना है कहाँ पे है? उड़ीसा में है। अच्छा इसका संबंध किस भगवान से है ये आपको बताना है। तिजारा मंदिर जो कि राजस्थान में है, इसका संबंध किससे है? किस भगवान से है? वेंकटेश्वर मंदिर जो कि तिरुपति में है, इसका संबंध जो है किस भगवान से है? तो 71 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो लिंगराज मंदिर का संबंध भगवान शिव से है, तिजारा मंदिर का संबंध चंद्र प्रभु से है, वेंकटेश्वर मंदिर का संबंध जो है भगवान विष्णु से है। तो ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिएगा सभी लोग। आगे देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? निम्नलिखित में से किसे हाल ही में इंडियन ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया? 72 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो प्रीति सिन्हा, ये करंट का क्वेश्चन है, हालांकि ये पूछा नहीं जाएगा, तो सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक लेखिका कौन है? सिलेक्शन डे नामक किताब के लेखक लेखिका कौन है? तो अरविंद आडिगा जो है सिलेक्शन डे नामक पुस्तक के जो है लेखक हैं। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए कौन सा देश ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है? ब्रिक्स का सदस्य नहीं है, आज मैं बता दूंगा, कभी आप लोग बोलेंगे नहीं। देखिए बी से आपका ब्राज़ील हो गया, आर से रसिया हो गया, आई से इंडिया हो गया, सी से चाइना हो गया, एस से साउथ अफ्रीका हो गया। तो यहाँ पे ब्राज़ील भी है, ठीक है, चीन भी है, रूस भी है, आइसलैंड जो है ब्रिक्स समिति का सदस्य नहीं है। तो ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ऐसे आप लोग याद रखिए। साउथ अफ्रीका 2010 में शामिल हुआ था। ठीक है, चलिए पहले ब्रिक के नाम से जाना जाता था, जब से साउथ अफ्रीका को शामिल कर लिया ब्रिक्स के नाम से जाना जाता है। अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? अपने किस पड़ोसी देश के साथ भारत का काला पानी क्षेत्रीय विवाद है? तो भारत और नेपाल के बीच जो है काला पानी क्षेत्रीय विवाद है, नेपाल याद रखना। ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए वीडियो को लाइक करें सभी लोग, मैं वेट कर रहा हूँ। वीडियो को लाइक कर देंगे सभी लोग। निम्नलिखित पंक्तियों में से कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है ये आपको बताना है। जवाब देने का प्रयास करेंगे। कौन सा अलंकार है? फूले कास सकल मही छाई, जनु बरसा ऋतु प्रकट बुढ़ाई, इसमें कौन सा अलंकार है? तो इसमें आपका अलंकार है उत्प्रेक्षा अलंकार। ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है ये। मोक्ष की इच्छा रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है?
मुमुक्षु, ठीक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, हिंदी शब्दकोश में अन किस वर्ण से पहले आता है? ये क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ एक बार पिछली क्लासेस में। अन किस वर्ण से पहले आता है, ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट भी हुआ है। तो अन जो है आहा से पहले आता है, ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? उपकार को ना मानने वाला वाक्यांश के लिए सही शब्द क्या है? कृतज्ञ। उपकार को ना मानने वाले के वाक्यांश के लिए सही शब्द है कृतज्ञ, ऑप्शन इसका जो है ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, दंत वर्ण कौन सा है? ये भी क्वेश्चन करवा चुका हूं। दंत वर्ण कौन सा है? 80 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। तो दंत वर्ण होते कौन कौन से हैं? ली हो गया आपका, और कौन सा होता है? उसके बाद ता वर्ग हो गया, उसके बाद ये वाला शा आपका हो गया। ये सब इनका उच्चारण दंत से होता है, तो यहाँ पे ता है, तो आपका बिल्कुल सी वाला बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। चा का उच्चारण सन चा वर्ग, और चा का उच्चारण सन किससे होता है? तालु से होता है, ठीक है। टा का किससे होता है? मूर्धा से होता है, ठीक है। ऊ का किससे होता है? ओष्ठ से होता है, ठीक है। चलिए, निम्नलिखित में से तत्सम शब्द बताइए। इसमें तत्सम शब्द कौन सा है? 81 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तत्सम शब्द कौन सा है? तो यहाँ पे तत्सम शब्द आपका है दुग्ध, ठीक है। इसका तद्भव क्या हो जाएगा? दूध हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आकिंचन का अर्थ क्या है? आकिंचन का अर्थ क्या है? 82 का जवाब देने का प्रयास करेंगे सभी लोग। आकिंचन का अर्थ क्या है? तो आकिंचन का अर्थ है अति निर्धन, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, बलिदान शब्द से बना विशेषण है कौन सा? बलिदान शब्द से बना विशेषण है कौन सा? 83 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। बलिदान शब्द से बना विशेषण है कौन सा? जो जितने भी लोग चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कर लेंगे। आगे भी जैसे आपका बीएड में एडमिशन हो जाता है, उसके बाद टेट सीटेट के जब आप लोग एग्ज़ाम देंगे, कैसे फर्स्ट अटैम्प्ट में क्लियर किया जाता है, जैसे मैं इन दोनों एग्ज़ाम को क्लियर किया हूँ, वैसे ही आपको मैं ट्रिक बताऊँगा। मात्र 15 से 20 दिनों में आप लोग पढ़कर सीटेट एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकते हैं। तो बस विश्वास के साथ आप लोग जुड़े रहें, इस चैनल से आपको निश्चय मदद मिलेगी। तो बलिदान शब्द से बना विशेषण है आपका बलिदानी, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग बताइए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। यहाँ पे शुद्ध शब्द कौन सा है ये आपको बताना है। इसमें आप लोग बताइए, फाइंड द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है? तो ये वाला है एकोमोडेशन, ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको करेक्ट एंटोनिम्स आपको बताना है। विदिन का एंटोनिम्स आपको बताना है। 85 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। विदाउट हो जाएगा, ठीक है। विदिन का ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसमें आपको बताना है सिनोनिम्स बताना है ब्रिस्क का। 86 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। क्विक हो जाएगा, ठीक है, क्विक। चलिए, ए वाला करेक्ट हो गया। चलिए, इसमें आप बताइए, चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूट फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंस। वन वू नाउ एवरीथिंग, इसके लिए क्या हो जाएगा आंसर? वन वू नाउ एवरीथिंग। ओमनीसिएंट हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वन वू इज द लवर ऑफ फूड, इसके लिए क्या हो जाएगा? गारमेंट हो जाएगा, ठीक है, बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, इसमें आपको बताना है, चूज द एप्रिएटेड मीनिंग ऑफ द आइटम फ्रॉम द चॉइस गिवन। यहाँ पे देखिए, टू बी हार्ड टू प्लीज, इसके लिए क्या हो जाएगा? डिफिकल्ट टू प्लीज हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन इसका बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, इसके लिए क्या हो जाएगा? एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड और सब्जेक्ट क्वेरल हो जाएगा, ठीक है, ये वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, निम्न में से समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन हैं? देखिए, अंग्रेजी के 5 प्रश्न जरूर आएंगे, ठीक है, कला वर्ग से। अगर आप लोग हैं तभी वीडियो देख रहे हैं तो 5 प्रश्न जरूर आएंगे। 3-4 क्वेश्चन हिंदी ग्रामर के होंगे, यानी कि हिंदी व्याकरण के। तो समाजशास्त्र के समन्वयात्मक संप्रदाय के समर्थक कौन थे? वह थे दुर्खेम भी थे, सरोकिन भी थे, गिन्सबर्ग भी थे, यानी कि डी सही हो जाएगा, ये सभी थे, ठीक है। चलिए, सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? सामाजिक संविदा सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो वो थे रूसो, ऑप्शन इसका जो है बी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है। आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? तो आधुनिक दर्शन का जनक किसे माना जाता है? रेने देकार्त को माना जाता है, ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, रेने देकार्त किस देश के दार्शनिक थे? रेने देकार्त किस देश के दार्शनिक थे? 94 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। तो रेने देकार्त किस देश के दार्शनिक थे? फ्रांस के थे, ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलिए,
मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका प्रथम आर्य सत्य माना जाता है? मैं सोचता हूँ इसलिए मैं हूँ, यह किसका प्रथम आर्य सत्य माना जाता है? तो यह माना जाता है रेने देकार्त का। ऑप्शन इसका जो है सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। और इसी में 3 से 4 क्वेश्चंस मनोविज्ञान के भी प्रश्न आएंगे। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न का जवाब देंगे। मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति के रोगात्मक लक्षणों का पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? मनोवैज्ञानिकों द्वारा व्यक्ति के रोगात्मक लक्षणों का पता करने के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो विधि है नैदानिक विधि, इसी का प्रयोग किया जाता है लक्षणों का पता करने के लिए। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए, क्रेशमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं? क्रेशमर द्वारा दिए गए व्यक्तित्व के वर्गीकरण में छोटे, मोटे, चौड़े तथा गोल व्यक्ति की श्रेणी में आते हैं। तो ये जो है आते हैं किस श्रेणी में? पिक बेंस की श्रेणी में आते हैं। ऑप्शन इसका सी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, निम्नांकित में से संवेदना की परिभाषा क्या है? संवेदना की परिभाषा क्या है? जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वस्तु का अनुभव, स्पर्श अनुभव, केवल स्वाद द्वारा अनुभव या केवल ग्रहण द्वारा अनुभव। तो संवेदना की परिभाषा कौन सी है? 98 का जवाब देने का प्रयास करेंगे। प्रत्येक वस्तु का अनुभव। ऑप्शन इसका डी वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है? जैन दर्शन में कर्म को किस रूप में देखा जाता है? बंधन के रूप में देखा जाता है जैन दर्शन में जो है कर्म को। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन, प्रयोगात्मक विज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? बहुत ही जबरदस्त प्रश्न है लास्ट क्वेश्चन ये। प्रयोगात्मक मनोविज्ञान सर्वप्रथम कहाँ आरंभ हुआ था? तो नोट कर लीजिएगा, सर्वप्रथम जो है आरंभ हुआ था जर्मनी में। ऑप्शन इसका ए वाला बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो फ्रेंड्स ये थे कला वर्ग के टॉप 50 क्वेश्चंस। 50 क्वेश्चंस में से आपके जितने भी क्वेश्चंस करेक्ट हुए हैं तो आप लोग अपना नाम स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी क्लासेस देखने के लिए आप लोग हमारे चैनल से जुड़ जाएं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे प्रेस कर लीजिएगा। इस चैनल के माध्यम से आपको निश्चित ही मदद मिलेगी। जो भी यूपी बीएड की अपडेट आएगी वो अपडेट आपको सबसे पहले हमारे चैनल के माध्यम से देखने को मिलेगी। कुछ डाउट्स वगैरह हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलते हैं अगली क्लास पे। थैंक यू सो मच।